हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत वंस अगेन वेलकमिंग यू। और आज हम डिस्कस करेंगे 11th चैप्टर जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा नाम है इस चैप्टर का। हम इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि ह्यूमन आई क्या होती है, कैसे काम करती है, ये हमें चीज़ों को या इसमें साफ दिया भी है दैट यूजेस द लाइट एंड इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो ये ऐसा होता है तो कैसे होता है, मतलब चीज़ों को ये हमें हमें दिखाती है। जब प्रकाश इस पर पड़ता है वस्तुओं से टकरा करके, तो ये हमें उस वस्तु के होने का ज्ञान प्रदान करती है। तो आखिर ये कैसे हमें ज्ञान प्रदान करती है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, पहली चीज़ हम ये सीखेंगे। और दूसरी चीज़ सीखेंगे कुछ वो चीज़ें जो हमारे संसार में हैं, जैसे कि we'll also use the idea of refraction of light in some optical phenomena in nature, as like rainbow formation, twinkling of stars, blue or red of the sky। ठीक है, तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उन सभी चीज़ों को शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दूं, मतलब मैं आपको बता दूं कि दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय द इंडियन एजुकेटर ग्रुप इलाहाबाद। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत में ह्यूमन आई की अगर की जाए तो ह्यूमन आई क्या है, एक सेंसिटिव ऑर्गन है, या हमारे एक बॉडी का जो है सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। ठीक है, आपको पिछले कुछ चैप्टर्स में जो है आपको बताया गया होगा कि बताया गया होगा नहीं, बताया गया है कि सेंस ऑर्गन कितने होते हैं और कैसे क्या क्या काम करते हैं, किनको क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसमें से ही एक हमारा सेंस ऑर्गन जो है जो ऑप्टिकल बेसिस पर होता है वो होता है आई। ये हमें वस्तुओं को देखने का ज्ञान प्रदान करती है। और भी चीज़ें हैं, जैसे कि ये एक कैमरे की तरह काम करती है। और कैमरा करता क्या है, तो कैमरा जो है टू इनेबल अस टू कैप्चर द कलरफुल images of the surroundings. It forms an inverted and real image on the light sensitive surface retina। ठीक है, तो अब ये डिस्कस भी करेंगे कि लाइट सेंसिटिव सरफेस जो होता है उसे क्या कहते हैं। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, रेटिना। जी हाँ, रेटिना ही लाइट सेंसिटिव सरफेस होता है। और सॉरी उसी पर जो है हमारी इमेज बनती है किसी भी चीज़ का। मतलब हमारे आँखों में जब किसी वस्तु से टकरा करके प्रकाश हमारी आँखों पर पड़ता है, तो उसी टकराने के बाद प्रकाश के हमारे आँखों में एंटर करने के बाद जो हमारी आँखों पर इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, तो लाइट सेंसिटिव सरफेस पर बनती है। और लाइट सेंसिटिव सरफेस जो होता है वो रेटिना होता है। ठीक है, अब आँखों के थोड़े से हिस्सों की बात अगर की जाए, तो यहाँ पर आप पूरी एक इमेज देख रहे हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस। जी हाँ, आँखों में अगर लेंस नहीं होगा या लेंस धुंधला होगा तो हम देख नहीं पाएंगे, हम कंप्लीटली ब्लाइंड हो सकते हैं। अगर लेंस पूरी तरीके से धुंधला हो चुका है, क्लाउडी हो चुका है, या डस्टी हो चुका है, या पूरी तरीके से उस पर जर्म्स आ गए हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। ये जो है कभी कभी पार्शियल ब्लाइंडनेस और कंप्लीट ब्लाइंडनेस दोनों का कारण भी बनता है। ठीक, और जो लोग पैदा होते ही जन्मांध होते हैं, जैसा कि कहा जा सकता है, तो जन्मांध व्यक्ति जो भी होते हैं, यानी जो जन्म से अंधे होते हैं, उनकी आँखों में सबसे बड़ा फॉल्ट जो कॉमनली देखा गया है अभी तक की रिसर्च में, वो उन रिसर्चेस के दौरान यही है कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड चीज़ जो है वो आई लेंस है। और आई लेंस क्या होता है, क्रिस्टलाइन लेंस होता है। ठीक है, ये किस तरीके का लेंस होता है ये अभी आपको डिस्कस करके बता दिया जाएगा। ठीक है, आगे एक बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर बीच में एक कुछ लिक्विड टाइप की चीज़ होती है। क्या होता है अभी आपको थोड़ी देर में डिस्कस किया जा रहा है आपके साथ। प्यूपिल आँखों को जो है, आँखों के जो लेंस है उनको प्रकाश को अधिक या कम जाना है, यानी ज़्यादा प्रकाश भेजना है या कम प्रकाश भेजना है, इस तरीके का कुछ काम करता है। क्या होता है डेफिनेशन इसकी, तो वो अभी आपको डिस्कस की जाएगी। आयरिश है, कॉर्निया है, और विट्रस ह्यूमर है, जो कि पुतलियों के बीच भरा हुआ एक लिक्विड होता है। रेटिना है, और सिलरी मसल्स हैं, ऑप्टिक नर्व्स हैं। ये सब क्या हैं, कैसी चीज़ें, इनकी डेफिनेशन क्या है, आइए ज़रा अब इसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो वेरियस पार्ट्स ऑफ द आई एंड देयर फंक्शंस की अगर बात करें, विल टॉक अबाउट द वेरियस पार्ट्स ऑफ आई एंड देयर फंक्शंस. द फर्स्ट part of the eye is cornea. Cornea, what is cornea? So cornea is a thin membrane. Okay, cornea क्या है? एक thin membrane है through which light enters, जिसके द्वारा light enter करती है. ठीक, it forms the transparent bulge in front of eyeball and most of the refraction occurs at the outer surface of the cornea. समझ में आ रही बात है? एक बार फिर से पढ़ते हैं. द इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेन, भाई साहब बहुत ही आसान है. थ्रू विच लाइट एंटर्स, जिसके द्वारा लाइट क्या करती है, जो है अंदर प्रवेश करती है हमारी आंखों में. एंड इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट ऑफ आईबॉल, और आईबॉल के सामने होता है ऐसा कुछ, और सामने से ऐसा कुछ होता है. मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑक्योर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया. ठीक है, ओके. सो आईबॉल क्या होता है? अब आईबॉल आप देख रहे हैं ना, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप. जो अभी आप एक स्ट्रक्चर देख रहे थे ऐसे करके, है ना, एक ऐसा करके कुछ गोल सा स्ट्रक्चर हो इसमें हो रखा था ऐसे, है ना. तो ये जो बीच का स्फेरिकल हिस्सा है, ये ही क्या है? तो यही हमारा जो है आईबॉल है. इसका जो डायमीटर है कंप्लीटली, एक जो डायमीटर है औसत दर्जे का, वो है 2.3 सेंटीमीटर. जी हाँ, आपकी आंख लगभग 2.3 सेंटीमीटर की होती है. ठीक, डायमीटर में, है ना. आयरिश क्या होता है? तो आयरिश की अभी बात भी चल रही थी. तो आयरिश जो है डार्क मसल होती है, मस्कुलर डायफ्रेम है, मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल. इट इज़ बिहाइंड द कॉर्निया. ये कॉर्निया के पीछे होता है. अच्छा, जरा देख भी लीजिए कि कॉर्निया कहाँ है और कॉर्निया के पीछे कहाँ है. तो कॉर्निया, ये जो आप बाहर ऊपर वाली लेयर देख रहे हैं ना, ये है ना, ये कुछ ये ऊपर वाली लेयर, ठीक है, ये ऊपर वाली लेयर ही क्या है? कॉर्निया है. क्या है? कॉर्निया है. ठीक, लेकिन अब कॉर्निया के बाद सबसे पहले आता है आइरिस. ये देखिए, ठीक है, कॉर्निया के बाद टच क्या है? टच में है आइरिस, और आइरिस के टच में क्या आता है? प्यूपिल आता है. ठीक है, और प्यूपिल क्या करता है? तो प्यूपिल कंट्रोल करता है जो है क्या बोलते हैं उसको, कि कितना प्रकाश आना है और कितना कितना ज़्यादा आना है, कितना कम आना है. ठीक है, ये छोटा बड़ा, जैसे मान लिया आप किसी के आपके सामने कोई खड़ा है, तो आप उसकी आंखों में ज़रा ध्यान से देखिएगा. जब उसकी आंखों पर प्रकाश ज़्यादा पड़ता है, तब उसकी आंखों में जो बिल्कुल एकदम छोटा सा ब्लैक पॉइंट है ना, वो डार्क पॉइंट कम और ज़्यादा होता रहता है. ठीक है, जब जैसे आप सिनेमा घर से बाहर निकलते हैं तो आपको कुछ चीज़ें नहीं दिखती हैं, या थोड़ी देर के लिए चीज़ें धुंधली हो जाती हैं, काली सी हो जाती हैं, है ना, या तेज़ धूप से जब आप मॉल में एंटर करते हैं, है ना, तो भी आपके साथ ऐसा होता है. तो ऐसा क्यों होता है, ये सारी बातें भी अभी डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत ही लीजिएगा. ये काम किसका है? ये काम जो है प्यूपिल का, है ना. और कहा जा सकता है कि अब देखो, ये कॉर्निया है, ठीक, अगला हिस्सा, आगे का हिस्सा कॉर्निया, और कॉर्निया के ठीक पीछे कौन है? प्यूपिल है. कौन है? प्यूपिल. ठीक, अच्छा, अब इसके बाद आगे की बात करते हैं कि कॉर्निया हो गया, आयरिश हो गया, और प्यूपिल क्या है. ठीक, अब ज़रा ध्यान से देखिए. प्यूपिल के बारे में हमने आपको बता दिया, इसमें हालांकि डेफिनेशन नहीं देखी, तो कोई बातें यही देख लेते हैं. इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, एंड it is black opening between aqueous humor or lens and lens, sorry. Okay, let us talk about fifth point here. Yeah, fifth part of the chapter, which is crystalline eye lens. So crystalline eye lens is simply eye lens. ये एक तरीके का साधारण मानव लेंस होता है, and provide the focused, real and inverted image of the object on the retina, and it composed of fibrous jelly-like material, and it is a convex lens and that कन्वर्जेस द लाइट एट द रेटिना. ठीक है, तो ये आपने समझा कि क्या होता है क्रिस्टलाइन आई लेंस का मतलब आई लेंस ही है. और आई लेंस कौन सा होता है ये आपको बताया गया. तो ये होता है कॉन्वेक्स लेंस. बहुत बढ़िया. ठीक, और ये करता क्या है? ये करता है कन्वर्जिंग प्रोसेस ऑफ लाइट एट रेटिना, या इट कन्वर्जेस द लाइट रे एट रेटिना. ठीक है, ये रेटिना पर सारी किरणों को ले जाकर इकट्ठा कर देता है. ठीक, अच्छा,
अब इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, सिलरी मसल्स क्या होती हैं। तो सिलरी मसल्स जो होती हैं, इट हेल्प्स टू चेंज द कर्वेचर ऑफ आइलैंड्स एंड हेंस changes its focal length so that we can see the objects clearly placed at a different position। यानी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों के रखे होने के बाद भी हम उन चीज़ों को अगर क्लियरली देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिलरी मसल्स अच्छे से काम कर रही हैं। ठीक है, यानी कि सिलरी मसल्स का काम क्या है कि दूर की वस्तु हो या पास की वस्तु, हम जिसे भी देख रहे हैं वो क्लियर दिखनी चाहिए। और इसके लिए वो जो है सेंटर मतलब कर्वेचर ऑफ आइलेंस, जो आइलेंस का जो कर्वेचर होता है, या यूं कहें कि उसकी जो फोकल लेंथ होती है उसको आगे पीछे कम ज़्यादा ऊपर नीचे ना किया करती है। ठीक, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग सारी चीज़ों को एक साथ क्लियरली नहीं देख पाएंगे, बल्कि एक समय में केवल एक ही वस्तु को हम क्लियरली देख पाएंगे। ठीक है, और वर्तमान में क्या है कि अगर ये सारी चीज़ें हैं आपके पास और सब कुछ सकुशल है, तो आप और हम दोनों चीज़ें मतलब सारी चीज़ें जो आपके आसपास हैं या हमारे आसपास हैं, वो हम लोग बिल्कुल अच्छे से देख पाएंगे। ठीक, अब ज़रा इसके बाद सबसे अहम रोल निभाने वाले रेटिना की बात कर लेते हैं। तो रेटिना क्या होता है, आइए ज़रा देखते हैं। थिन मेम्ब्रेन विद लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स। तो सेंसिटिव सेल्स की एक बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली सी होती है ना, थिन झिल्ली सी होती है, और उस पर ही क्या होता है कि जब लाइट एंटर करती है हमारी आँखों में, तो उसी पर इमेजेस फॉर्म होती हैं। ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ज़रा आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है वो एर्थ पॉइंट में, वो उसमें लिखा हुआ है, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट्स एक्टिवेटेड एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और जब भी लाइट रे जो है या इमेज रेटिना पर बनती है, तो इमेज के रेटिना पर बनने के बाद क्या होता है कि लाइट सेंसिटिव सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, और जो है एक इलेक्ट्रिकल या एक विद्युत जो है सिग्नल जो है भेजती रहती है। अच्छा, ये सिग्नल किसको भेजती है? तो ये सिग्नल भेजती है हमारे मस्तिष्क को। ठीक है, मस्तिष्क को जब ये सिग्नल भेजती हैं तब भी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक, अब जब ये सिग्नल भेजेंगे मस्तिष्क को, तो मस्तिष्क के पास ये सिग्नल जो है न्यूरॉन्स के थ्रू पहुंचते हैं, और उसके बाद में ये होता है कि वहाँ पर सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक से जो है उसमें केमिकल फॉर्म में चेंज किया जाता है, और उसके बाद समझा जाता है कि क्या मैसेज आया है, और उसके बाद ही हमारा ब्रेन ये डिसाइड करता है दैट व्हाट टू डू, है ना, हमें क्या करना चाहिए या व्हाट वी हैव टू डू। ठीक, ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ पीपल वर्क्स, पीपल कैसे काम करता है। तो इसका आंसर है, यू वुड हैव टू ऑब्जर्व दैट व्हेन यू कम आउट द सिनेमा हॉल आफ्टर वॉचिंग मूवी। ये अभी चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं कि पीपल कैसे काम करते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, और उन सारी चीज़ों में ही जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से आयरिश काम करता है, इसी चीज़ को सॉरी पीपल काम करता है, और इसी चीज़ को आपको यहाँ पर वर्डिंग्स में दे दिया गया है आंसर बना करके। अब इसमें जो दो बेसिक पॉइंट होते हैं पीपल के काम करने के लिए, वो होते हैं जो है व्हेन लाइट इज़ ब्राइट, जब प्रकाश बहुत ज़्यादा है, एंड व्हेन लाइट इज़ टू डिम, है ना, यानी कि प्रकाश बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, बहुत कम है तो क्या होता है, तो जब हमारा प्रकाश बहुत तेज़ रहता है तो आयरिश कॉन्ट्रैक्ट्स and the people irish contracts the people and the pupil, and so that less light enters the eye। जब बहुत ज़्यादा तेज प्रकाश होता है तब हमारी आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो छोटी हो जाती हैं। पुतलियाँ क्या, आप देखेंगे ना, ये जो प्यूपिल है वो छोटा हो जाता है, या प्यूपिल का एरिया कम हो जाता है, जिसकी वजह से कम प्रकाश एक समय में एंटर कर पाता है, और हम अधिक प्रकाश में भी धीरे धीरे वस्तुओं को देखने में सहायक हो पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर आपको जो दिया है वो व्हेन द लाइट इज डिम, जब प्रकाश कम है या धीमा है, देन आयरिस एक्सपेंड द पीपल सो दैट मोर लाइट एंटर्स द आई,
एंड पीपल ओपन कम्प्लीटली व्हेन आइरिश इज रिलैक्स्ड। और जब भी आइरिस रिलैक्स्ड मोशन पर होता है तो पीपल सारा का सारा उल्टा हो जो है मतलब कंप्लीट तरीके से ओपन हो जाता है या रिलैक्स्ड हो जाता है। और इस ऐसा क्यों करता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सारा मतलब जब ये रिलैक्स मोशन पर रहेगा आइरिश तो ज़्यादा प्रकाश अंदर प्रवेश कर पाएगा, और जब ज़्यादा प्रकाश अंदर प्रवेश कर पाएगा तो हम या हमारे रिलेटिव जो हमारे फंक्शन वगैरह अटेंड करने आए होते हैं उनको जो है ये साफ साफ देख सकता है, अगर वो कम प्रकाश में है तो भी। ठीक, आगे की बात करते हैं। अगला पॉइंट जो यहाँ पर है वो परसिस्टेंस ऑफ विज़न है। परसिस्टेंस ऑफ विज़न में कहा जाता है कि इट इज़ द टाइम फॉर विच द सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन द आई। इट इज़ अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड। इट है ना, तो मतलब कहने का है ये कि इट इज़ टाइम फॉर विच सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूइंग इन द आई, इट इज़ अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड। यानी कि ये एक तरह का समय है। इट इज़ द टाइम फॉर विच सेंसेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन द आई। ठीक है, मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो आँखों की तरफ जो हमारा आँखों में सेंसेशन है वो कितना होता है, वो 1/16 होता है। अगर ये सेंसेशन हमारा इंक्रीज़ होता जाएगा तो याद रखिएगा हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए थोड़ा अधिक समय लग सकता है। जैसा कि बढ़ती हुई एज के साथ आजकल तो कम उम्र के बच्चों को भी चश्मा लगने लगा है, तो उसका कहीं ना कहीं कारण जो है परसिस्टेंस ऑफ विज़न भी हो सकता है। क्योंकि जहाँ हमें पहले 1 सेकंड का 16वां भाग लगता था किसी वस्तु को पहचानने में, आज हमें लगभग 18वां भाग लग रहा है उसको पहचानने में। तो ये एक जो है अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक, नॉर्मल आइज़ को 1/16 सेकेंड या 1/16 टाइम लगता है किसी भी नई चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, आइए बात करते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन की। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन की अगर बात करें, फिर टॉक अबाउट द पावर ऑफ अकोमोडेशन, देन द एबिलिटी ऑफ आई लेंस to adjust its focal length is called accommodation with the help of ciliary muscles। ciliary muscles की सहायता से एडजस्ट कर लेना अपने आप को। ठीक है, फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेना क्या कहलाता है, ciliary muscles कहलाता है। ये मतलब ये काम किसका, तो ये काम है जो है ciliary muscles का। ठीक, आगे की बात करते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। ये दो तरीके से काम करता है। एक जब ये रिलैक्स होता है उस तरह से काम करता है, और एक जब ये एंग्री होता है या मतलब जैसे मान लिया हमें गुस्सा आता है तो हमारी आंखों की जो पुतलियाँ हैं वो छोटी होने लगती हैं। और उनका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि हमारी जो सिलरी मसल्स है वो धीरे धीरे कंट्रैक्ट होने लगती है। ठीक है, तो आईलेंस बिकम थिक, आईलेंस थिक हो जाता है। रिलैक्स्ड में आईलेंस बिकम थिन, आईलेंस जो है वो बिल्कुल एकदम थिन हो जाता है। और रिलैक्स्ड की ही अगर बात करें तो इट इंक्रीजेस द फोकल लेंथ, जो है ये इसमें फोकल लेंथ बढ़ जाती है सामान्य से। ठीक, लेकिन कंट्रैक्ट की अगर बात करें तो कंट्रैक्ट में डिक्रीजेस द फोकल लेंथ। अब यहाँ जो लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, तीसरा पॉइंट, वो तीसरा पॉइंट है इनेबल अस टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, डिस्टेंशियल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, डिस्टेंशियल ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि जो डिस्टेंशियल ऑब्जेक्ट है उनको देखने में सहायता करता है। क्या सहायता करता है, तो रिलैक्स मोशन ऑफ सिलरी मसल्स। और जब दूसरा है जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट टाइम पीरियड ऑफ सिलरी मसल्स, इट इनेबल्स अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, पास में होने वाली गतिविधियों को साफ तौर पर देख सकता है। अब बात कर रहे हैं जब पास और दूर की बात इतनी देर से चली रही है तो इनका नाम जो है नाइफ, तो ऐसा कैसे हो सकता है, नियर पॉइंट्स ऑफ आई और फार पॉइंट्स ऑफ आई। तो नियर पॉइंट्स तो 25 सेंटीमीटर तक ही होता है, लेकिन फार पॉइंट ऑफ आई जो है वो फिक्स नहीं होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और ये आप पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं और उसकी इमेज कैसी आपको चाहिए। ठीक है, अपनी आंखों पर। अब बात करते हैं कि डिफेक्ट्स ऑफ विज़न एंड देयर करेक्शन। तो डिफेक्ट्स ऑफ विज़न एंड करेक्शन के बारे में एक बात ये जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि डिफेक्ट्स कितने तरीके के होते हैं। तो बेसिकली होते तो दो ही हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। लेकिन उससे पहले हमें यह भी जानना ज़रूरी है कि कंट्रैक्शन क्या होता है या कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं,
कैटरेशन क्या होता है? तो कैटरेशन की अगर बात करें, द इमेज कैन नॉट बी सीन, इमेज क्लियरली देखी नहीं जा सकती है डिस्टिंक्टली, बिकॉज आइलेंस हैज़ बिकम milky and cloudy, and this condition is known as cataract. It can assume people or partial light, loss of vision, ठीक है। दिस कैन बी करेक्टेड बाय सर्जिकल रिमूवल एक्स्ट्रा ग्रोथ, यानी कि आँखों की जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है। अब ज़रा यहाँ पर जो रोग है आँखों का, जो दोष है, दृष्टि दोष, वो कौन सा है आइए ज़रा देखते हैं। पहला पॉइंट आपको दिया गया है मायोपिया। मायोपिया होता है नियर साइटेडनेस। अब नियर साइटेडनेस नाम से क्लियर है, नियर साइटेडनेस मतलब नियर की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं, और जो है दूर की चीज़ें इंसान को कम दिखती हैं। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो मायोपिया है, मायोपिया में जो है हमारा जो इमेज रेटिना पर बनना चाहिए, जो फिगर में आप देख रहे हैं ना नॉर्मल आई वाला, तो ये जो फिगर में हमें यहाँ रेटिना पर जो हमारा फिगर बनना चाहिए वो रेटिना पर ना बन करके यहाँ कहीं आगे बन जाता है, रेटिना से आगे बन जाता है, जो कि उस वस्तु को देखने में हमें अक्षम बनाता है। यानी पूर्णतः हमारे नेत्र यदि शुद्ध और सही होंगे पूरी तरीके से, तो हमें इस कैटेगरी में, यानी पहली वाली कैटेगरी नॉर्मल आई की कैटेगरी में रखा जा सकता है। और जो दूसरा है, यह एक मात्र उदाहरण है। द रीज़न ऑफ डिफेक्ट इज एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। और दूसरा जो है वो है एलोगेशन ऑफ द आई बॉल, ठीक है। इनके करेक्शन की अगर बात की जाए तो करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर, है ना। ये अप्रोप्रिएट पावर के साथ एक चश्मा लगता है जिसको हम लोग कॉनकेव कॉनकेव लेंस कहते हैं। ये करता क्या है? ये करता ये है कि दूर से आ रही बिल्कुल जो भी किरणें हैं उनको एक जगह कन्वर्ज कर देता है, और वो जगह जो है धूप से अधिक गर्म हो गई अगर मान लिया तो एक मिनट सॉरी, मैं कुछ गड़बड़ चला गया। मान लिया कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने चश्मा लगाया हुआ है और वो ये जो सामने आपको दिख रहा है वो है, ठीक। अब ये करता क्या है कि हम दूर से कहीं ऑब्जेक्ट से लाइट रे चली आ रही है, चश्मे पर टकराएगी, तो चश्मा क्या करेगा कि उनको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देगा, बाहर की तरफ फैला देगा। तो जब बाहर की तरफ फैलाएगा, अब ज़रा देखिए कैसे फैलाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखने की बात है कि ये इमेज यहाँ से बीच से इस तरह ऊपर जाएंगी, यहाँ से भी लाइट बीम बिल्कुल ऐसे आगे की ओर जाएंगी। तो यहाँ से और यहाँ तक के बीच में जितनी भी इस डिस्टेंस में जितनी भी लाइट बीम एंटर करेगी उस दौरान हमें चीज़ें दिखेंगी, और बाकी की जो लाइट बीम एंटर करेगी हमें वो चीज़ें नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो ये इट इज़ द करेक्शन, यानी करेक्शन में हमें जो है ये मायोपिया में क्या लगाना चाहिए? तो हमें मायोपिया में करेक्शन में कॉन्वेक्स लेंस लगाना चाहिए। हाइपर मेट्रोपिया क्या होता है? तो हाइपर मेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस कहते हैं, और इसमें हमें पास की चीज़ें तो क्लियरली नहीं दिखती, लेकिन दूर की चीज़ें क्लियरली दिख जाती हैं, ठीक। यानी नाम से क्लियर, जब फार साइटेडनेस आएगा तो फार साइटेडनेस और हाइपर मेट्रोपिया में हमें दूर की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखाई देती, लेकिन पास की चीज़ें बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती हैं, ठीक है। दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती, इसलिए उसका नाम फार साइटेडनेस है। और नीचे जो नेक्स्ट है हम लोगों ने पढ़ा, वो नेक्स्ट है कि जब पास की चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं और दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, तो हम लोग उसको नियर साइटेडनेस कह सकते हैं, सॉरी। आगे की बात करते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए कि हाइपर मेट्रोपिया में क्या होता है। तो हाइपर मेट्रोपिया में जब आप देखेंगे तो जो इमेज है नॉर्मल आई में, वो इमेज नॉर्मल आई में बिल्कुल रेटिना पर ही बन रही है, लेकिन हमारी नॉर्मल आई है और हमारी आई को जो है हाइपर मेट्रोपिया हुआ है, तो वो जो इमेज बनेगी ना वो जो है रेटिना के पीछे बनेगी, ठीक। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। द रीज़न ऑफ डिफेक्ट,
ये आखिर डिफेक्ट आता क्यों है? तो द रीज़न ऑफ डिफेक्ट इज़ टू इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ठीक, यानी कि थिन लेंसेज में जो है फोकल लेंथ जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड नंबर की। सेकेंड नंबर है द आई बॉल्स। आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल। आई बॉल जो है वो बहुत छोटा हो जाता है, इसकी वजह से भी ऐसा होता है। अब करेक्शन की बात करें तो करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके जो है हम इसको ठीक कर सकते हैं। और ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये आप देख रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद मिलता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं, फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर योर पर्सनल व्यूज़ ऑन दिस ग्रुप। एंड जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू देम। ठीक है, जिससे कि उनको भी पढ़ने का मौका मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू सो मच।